मैं सतबीर HR08 पर आप सभी का स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। आज देखो भाई, कड़ी पकोड़ा कैसे बनाया जाता है आपको बताते हैं। देखो ये बेसन घोला हुआ है, इसमें घिया यानी लौकी को कस के ने पकोड़े बना लिए हैं। अब ये देखो पकोड़े बनाए जा रहे हैं। और इधर देखो प्याज कट रहा है, प्याज काट रहे हैं। और भाई ये है लस्सी, मतलब सीत बोलते हैं जिसको, वैसे लस्सी या देसी भाषा में लस्सी बोल रहे हैं, लस्सी लस्सी नहीं लासी बोल रहे हैं। और भाई ये देखो ये पकोड़े बनाए जा रहे हैं, मतलब पकोड़े बनाएंगे। ये देखो ये पकोड़े बने रहे हैं, घिया के हैं, कोफ्ते बोलते हैं जिनको, कोफ्ते हैं घिया के। ये देखो अब प्याज डाल दिया इसमें, इसको अब तिड़का लगाया जाएगा। ये देखो ये मात्रा अनुसार भून लिया गया है इसको। और अब देखो ये भून के जब ये मसाला तैयार हो जाएगा बिल्कुल सही, फिर उसके बाद इसमें बेसन घोला जाएगा, ये तैयार होएगा। अब देखो अब इधर देखो ये बेसन घोला जाता है, लस्सी डाल दी इसमें, लस्सी लस्सी नहीं लासी डाल दी। देखो भाई लासी डालने के बाद इसको घोला अच्छी तरह, इसमें गांठ नहीं पड़ जाए, बिल्कुल ब्रिकी से घोला जाता है इसको। घोल के इसको ये देखो ये घोल रहे हैं, ये देखो थोड़ा कम रह गया और लस्सी डाल, सारी लस्सी डाल दी, लासी। ठीक है भाई, ये घोलने के बाद फिर इसको है ना इसके अंदर डाला जाएगा। मसाला जब पक जाएगा ना, अब ये मसाला पक गया है। अब इसके अंदर है ना, ये देखो अब ये मसाला बिल्कुल पक गया है। अब इसके अंदर वो जो घोल बनाया था बेसन का लस्सी डाल के, वो इसके अंदर डाला जाएगा। ये देखो ये डाल दिया। कड़ी में कहते हैं 101 उफान आए ना जब कड़ी सही होती है। अब इसमें उफान आएंगे, ये पूरी रंधेगी अच्छी तरह। देखो रंग भी बदलता रहेगा इसका, पिड़ाकी मारती रहेगी। ये देखो ये धीरे 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 जैसे जैसे इसके नीचे आंच बढ़ेगी। देसी रसोई है भाई, ये गैस वाली रसोई नहीं है, अपनी प्योर देसी रसोई है। देखो जो देहातों के अंदर होती है, अपन छत पर जुगाड़ बनाया है। ये देखो भाई ये अब रंग देखो इसका कैसा हो गया। ठीक है, चूल्हा की रोटी और चूल्हा का सब्जी तो एक अलग ही टेस्ट होता है भाई साहब। अब ये देखो कड़ी है, रंधेगी, इसमें उफान आएंगे। ये देखो ये अब देखो उफान देख इसमें आ रहे हैं ना, ये फट फट बोलने लग रही, फट 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 फट। देखो कैसे बुलबुले से उठ रहे हैं। खाएगा ना, खाने के बाद बहुत मजा आता है इसमें। चूल्हे वाली में नहीं आता इतना, गैस वाले जो चूल्हा होता है उसमें नहीं मजा आता। ये देखो अब ये बन के तैयार होने लग रही है बिल्कुल। कड़ी में वैसे ये कहते हैं 101 उफान आने चाहिए। कड़ी जब बनती है 101 उफान होना, कड़ी फिर बढ़िया बनती है। देखो अब कड़ी बनने लग रही है भाई। ये पकोड़े, ये जो पकोड़े बनाए थे वो उसाले वो डाल दिए इसके अंदर। ये देखो ये जो पकोड़े बनाए थे ना पहले जो तले थे वो इसके अंदर डाल दिए। अब देखो देखो भाई देसी कड़ी, चूल्हे जो चूल्हा है ना उस वाला सिलेंडर वाला, उससे तो बेस्ट और सोनी बनेगी। अब देखो ये इधर आटा गूंद रहे हैं, रोटी भी दिखाऊंगा हाथ की रोटी कैसे होती है। एक चकले वाली रोटी होती है, बेसन उसमें वो लगा के आटा लगा के जिसको करते हैं। ये देख कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको उतारा जाएगा कड़ी को। ये उतार दिया देखो अब कड़ी को। देखो कड़ी उतर चुकी है अब। ये देखो भाई कड़ी बिल्कुल उतर चुकी है अब इसके बाद ये देखो रोटी दिखाऊंगा मैं आपको। रोटी हाथ की रोटी कैसी होती है। ये तवा रख दिया है, ये देखो ये हाथ की रोटी, आवाज आ रही है ना थप थप की। देखो देखो कोई पलोथन नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगाना पड़ा है। ये देखो रोटी, ये रोटी खा लोगे और गैस वाली रोटी खाना, जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। ये देख रोटी, देख रोटी देखो, उस पर तो गैस पे जो सेका है ना उसमें गैस भर जाती है, इसके अंदर कोई गैस नहीं भरती भाई साहब।
अपने बाप दादे यही रोटी खाए कर दे, तंदुरुस्त रहे कर दे, कोई दर्द नहीं होए कर दे तकरीबन। है देखो रोटी देखो भाई, देसी। हाँ भाई देसी तो कदे कदे खा ले। यहाँ पे भी देखो भाई ये रोटी, पहली रोटी ये देखो मक्खन लाकर चोपड़ेगी और इसको गाय की रोटी बनाएगी। सबसे पहले गाय की रोटी दे मोस दी। मोसने का मतलब होता है ये बोइया में रख दी ना तो नहीं सोच ले मोसी ही रोटी है ना, सभी समझ जाएंगे जितने भी घर में फैमिली मेम्बर हैं भाई ये गाय की रोटी है, अपने आप समझ जाते भाई ये गाय की रोटी है। असल में तो दे ही देते हैं, अब वैसे नहाने के बाद गाय को रोटी दे देंगे। ये देखो भाई, ये देखो तैयार हो रहे हैं। अब ये रोटी देखो भाई बन गई। और भाई जिस भाई ने खानी है देखो ये तैयार हो गया माल, आओ भाई साहब खाओ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय माता की, राधे राधे, जय श्री श्याम।